हेलो एवरीवन। तो गाइस आज की जो वीडियो है ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। तो मेरे जो सब्सक्राइबर है उनके बहुत सारे कमेंट्स पर थे कि उनको जो है एक कॉलर नेक कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग का वीडियो मैं बना के दूं। तो गाइस आज की जो वीडियो है इसमें हम कॉलर नेक कुर्ती की कटिंग करेंगे। इसके दो पार्ट आने वाले हैं। तो ये जो है कटिंग का आज का हमारा पार्ट 1 है और जो नेक्स्ट आएगा उसमें हम इसकी स्टेप बाय स्टेप स्टिचिंग करना सीखेंगे। तो चलिए कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो देखो जो कुर्ती बना रहे हैं इसके लिए है जो मैंने यहाँ पे 2.5 मीटर फैब्रिक लिया है। सबसे पहले है जो हम लोग इसकी लेंथ निकाल लेंगे। तो लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग रख लेंगे जितनी आपको रखनी है। तो यहाँ पे जो है गाइस देखो जो लेंथ है मैं 42 रख रही हूँ। फुल लेंथ हम इसकी रखने वाले हैं। जो मार्किंग है यहाँ से देखो दोनों साइड से है जो हम लाइन को सीधा कर देंगे। अभी जो है यहाँ पे है जो सबसे पहले है शोल्डर निकालेंगे। देखिए कुर्ती में जो है शोल्डर वैसे तो फुल शोल्डर ही निकलता है, लेकिन जब जैसे कॉलर वाला होता है या फिर डीप नेक होता है तो इनमें थोड़ा सा हमें प्लस माइनस करना होता है। तो जो शोल्डर है देखो यहाँ पे हमारा 14 शोल्डर है तो इसमें मैंने ½ इंच एक्स्ट्रा लिया है, यानी कि यहाँ पे 7.5 इंच का किया है। तो दोनों को मिला के 1 इंच हमारा इसमें प्लस हो जाएगा। प्लस इसलिए किया है क्योंकि हम इसमें कॉलर जॉइंट करेंगे तो ये यहाँ से हमारा थोड़ा प्लस होना चाहिए वरना हमारा शोल्डर खींचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा गाइस कि यहाँ पे देखिए हम लोग जो है इसमें 1 इंच प्लस का यहाँ पे एक और मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे जो है देखो कॉलर वाले जो हमारे जो कुर्ती होती है ब्लाउज होते हैं इनमें हमारा स्लॉप होता है। तो यहाँ पे है जो मैंने 1 इंच का देखो एक्स्ट्रा लिया है ताकि हम यहाँ पे स्लॉप देंगे। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपने स्लॉप नहीं दिया है दोगे तो फिर यहाँ पे कुर्ती में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम रहेगी जब शोल्डर हमारा ऐसे रहेगा और ये जो है हमारा हिस्सा जो होता है यहाँ से शोल्डर यहाँ पे और ये नेक वाला हिस्सा थोड़ा ऊपर की साइड जाता है। तो इसलिए ये स्लोप देना जरूरी है। तो आप लोगों को भी कटिंग बिल्कुल ऐसे ही करनी है। तो यहाँ पे देखो ये 1 इंच का है जो मैंने एक्स्ट्रा लिया है ताकि हम इसमें स्लोप दे सके। अभी इसके बाद में है जो हम लोग आर्मोल निकालेंगे। तो गाइस देखो आर्मोल किस प्रकार से निकालते हैं। जो भी आपका बस्ट है, बस्ट डिवाइडेड बाई 6 प्लस 1 इंच, ये आपको करना है। जो आपका फुल बस्ट है उसको आपको 6 से डिवाइड करना है और उसके बाद में है जो आप उसमें 1 इंच ऐड करेंगे। तो यहाँ पे जब हम 1 इंच ऐड करेंगे तो जो भी फुल बस्ट का आ रहा है हमारा वो हम यहाँ पे आर्मोल की लेंथ में लेंगे। तो गाइस देखिए यहाँ पे जो है मेरा 36 फुल बस्ट है तो उसमें हमारा 6 इंच है जो हमारा यहाँ पे बस्ट का 6 से डिवाइड कर रहे हैं तब आ रहा है। उसमें 1 इंच ऐड किया तो यहाँ पे हमारा 7 इंच हो गया। तो ये जो है हमारा जो आर्मोल की लेंथ निकालेंगे हम, ये चीज हो गई। तो गाइज ये तो देखो पहला है जो हम फॉर्मूला पे काम करेंगे। और अगर जब हम हमारा आर्मोल अगर कम ज्यादा हो रहा हो तो हम बॉडी स्ट्रक्चर पे भी काम करेंगे। ऐसे फॉर्मूलाज हमेशा काम नहीं करते हैं। तो यहाँ पे देखो मैं आपको दोनों चीज समझा रही हूँ कि अभी यहाँ से है जो देखो हम इसको जो भी हमारा बस्ट है उसको 4 से डिवाइड करेंगे और इस प्रकार से करेंगे। अब यहाँ पे है जो हम एक ½ इंच का निशान लगाएंगे। तो ये जो मार्किंग है देखो मैं आपको बैक साइड की दिखा रही हूँ ये वाली। तो अभी इसमें हम फ्रंट की मार्किंग भी करेंगे। तो ये जो इस प्रकार से करेंगे और यहाँ पे इसका सेंटर लेके हम यहाँ पे शेप दे देंगे। तो जब आप ये शेप दे दोगे तो आपको क्या करना है, यहाँ से देखो ऊपर वाली लाइन से आपको कुछ नहीं करना। यहाँ से आपको आपकी आर्मोल नापनी है कि आपकी जो आर्मोल है वो कितनी है। तो देखो गाइस यहाँ पे है जो मेरी आर्मोल यहाँ पे 16 है तो यहाँ पे पूरा 8 आ रहा है, यानी कि इसको डबल करेंगे हमारा 16 हो जाएगा आगे का और पीछे का मिला के। तो ये 8 आ गया और इतना ही आना चाहिए। लेकिन अगर यहाँ पे आपका कम ज्यादा हो रहा है तो फिर आप फॉर्मूला पे काम नहीं करोगे, फिर आप बॉडी स्ट्रक्चर पे काम करोगे। तो आप इसको कम ज्यादा कर सकते हो क्योंकि ये चीजें हमारी परफेक्ट आनी चाहिए। तो यहाँ पे आप इसको और माइनस भी कर सकते हो और प्लस भी कर सकते हो। मान लो अगर आपका आर्मोल ज्यादा है और यहाँ पे नहीं आ रहा है तो इसको आप और बढ़ा भी सकते हो। और आर्मोल अगर आपका कम है और यहाँ पे ज्यादा आ रहा है तो ये प्लस करने की आपको जरूरत नहीं है। तब आप सिर्फ बस्ट का 6 ही लोगे और उसमें आपका आर्मोल आ जाएगा कम आर्मोल में। तो आप दोनों तीनों तरीके से ही ये चीज कर सकते हो।
पहले फॉर्मूला अप्लाई करोगे, और अगर फॉर्मूला आपका काम नहीं कर रहा है, क्योंकि हमें पूरा परफेक्शन चाहिए होता है, और अगर नहीं कर रहा है तब फिर आप बॉडी स्ट्रक्चर पे जाओगे, और जो आपका बॉडी स्ट्रक्चर मांग रहा है, जो आपकी उसकी मेजरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे काम करोगे। ठीक है, तो ये इजी हो इसलिए मैंने आपको फॉर्मूला समझाया है। तो अभी आगे करते हैं। तो यहाँ से है जो ये जो हमारी शोल्डर की लाइन है, यहाँ से आपको वेस्ट निकालनी होगी, आपकी जितनी आपकी वेस्ट है वो आपको निकालनी होगी, कि जितना भी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 14 पे हमारा वेस्ट का निशान है, और 22 पे है जो हमारा हिप का मार्किंग है। ठीक है, देखो गाइज, मैं यहाँ पे आपको एक एक चीज इसलिए अलग अलग से समझा रही हूँ ताकि ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, और इसीलिए हम जो है इसके 2 पार्ट बनाएंगे, ताकि ये चीज आपको कंफ्यूज ना हो, और 2 अलग वीडियो में ये चीज आपको आसानी से डिटेल वाइज में समझा सकूं। ठीक है, यहाँ पे हो गया। अभी हम सेम चीज करेंगे। तो यहाँ पे है जो भी आपका वेस्ट है, देखो उसको आप 4 से डिवाइड करोगे और मार्किंग कर दोगे, एंड जो मार्जिन आपको रखना है वो मार्जिन आप अलग से ले लोगे। ठीक है, अगर आपका हिप ज्यादा है, अभी यहाँ पे इस चीज को आप अच्छे से समझना कि ये हमारा हिप होगा अगर आपका हिप ज्यादा है, यानी कि बहुत ज्यादा, कि देखो यहाँ पे जो है मेरा जो हिप है वो 40 है। ठीक है, लेकिन अगर इससे भी ज्यादा आपका हिप है तो आप यहाँ वेस्ट पे डाट डालोगे, यानी कि प्लेट डालोगे, जिससे कि ये चीज हमारी सेट होगी। अभी देखो यहाँ पे है जो हमारा 40 हिप है, तो ये देखो, और 32 मेरी कमर है, तो ये बहुत ज्यादा अंदर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 इंच इसमें यहाँ पे ऐड करेंगे यहाँ पर, और हम जो है यहाँ पे प्लेट डाल देंगे। जब हम इसमें 1 इंच ऐड करेंगे तो ये देखो यहाँ पे हमारा ये 1 इंच यहाँ पे आ जाएगा, जो हमारा वेस्ट का 4 से जो डिवाइड किया था हमने, वहां पे हमने +1 इंच कर दिया। तो ये देखो, ये हमारा इतना जो इतना अंदर आ रहा था ये बाहर रह जाएगा, क्योंकि यहाँ से हम प्लेट सेट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको क्लियर हुआ। अभी अब आपको यहाँ पे ये चीज निकालनी है, ये आपका बस्ट हो गया। अब देखो बहुत सारे लोगों का क्या होता है कि अपर बस्ट और फुल बस्ट में डिफरेंसेस होते हैं, कि अपर बस्ट कम होता है और फुल बस्ट हमारा ज्यादा होता है। तो वो लोग क्या करते हैं कि जैसे फुल बस्ट ये हो गया, तो इस प्रकार से है जो लाइन जाती है, लेकिन आपको यहाँ पे ऐसे नहीं करना है। आप क्या करोगे, अगर आपका अपर बस्ट कम है और फुल बस्ट ज्यादा है, तो आप यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा बिल्कुल ऐसे रखोगे, और फिर उसके बाद में है जो आप अपनी कमर से ऐसे शेप दे दोगे। ठीक है, तो यहाँ से देखो ये बिल्कुल सीधा चला जाएगा आपका, और बिल्कुल भी कुछ भी यहाँ पे कपड़ा इकट्ठा नहीं होगा, झोल रिंकल्स कुछ भी नहीं आएंगे अगर आप इस तरीके से करोगे। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया, हिप का भी आपको क्लियर हो गया। अभी यहाँ पे हिप का है जो हम लोग एक्स्ट्रा भी रख लेंगे। देखो अब हिप पे है जो आपको 2 इंच मार्जिन रखने की नीड नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पे हम उतना ही मार्जिन रखते हैं जितना हमें यहाँ पे साइड में फोल्ड करना होता है। तो यहाँ पे है जो मैं 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ, और यहाँ पे हमारा 2 इंच रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर भी हमारा 2 इंच का मार्जिन रहेगा। सारे मार्जिन को हम आपस में मिला लेंगे। अभी यहाँ पे देखो आपको एक चीज दिख रही होगी, जो हमारी मार्जिन वाली लाइन है वो बिल्कुल सीधी ही आ रही है, और जो हमारी अंदर वाली मार्किंग की लाइन है, जो फिटिंग जहाँ पे हम लगाएंगे, उस लाइन में हमें डिफरेंस नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये देखो एक्चुअल मार्किंग है, और ये जो है हमारी मार्जिन की है। तो ये सारी तरीके से यहाँ पे हमारा कम है, और फिर यहाँ पे भी हमारा ये आधा इंच इधर कम हो गया, तो इस वजह से ये हमारा ऐसे आया, वरना ये अगर अंदर से होती, ये अंदर आती, तो ये ऐसे निकल जाता। तो यहाँ पे 1 इंच प्लस कर लिया, इसलिए ये हमारा बिल्कुल सीधा आ गया, और यहाँ पे हमारा बिल्कुल कम है, इसलिए भी इधर से सीधा। अगर इसको अगर बढ़ा के करते तो फिर ये हमारा तिरछा जाता। तो गाइज यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। नीचे तक है जो ये लाइन को हम बिल्कुल सीधा कर देंगे, या फिर आप इसको ए लाइन में भी कर सकते हो। अगर आप इसको ए लाइन में करते हो तो देखो आपको क्या करना है कि यहाँ से आप इसको ऐसे तिरछा कटिंग करोगे। ठीक है, यहाँ से तिरछी लाइन खींच दोगे, पर उसके लिए आपको कपड़े को थोड़ा सा ज्यादा इधर बढ़ा के रखना होगा फोल्ड करते समय, ताकि ये जो देखो यहाँ पे जो छूट रहा है ना, वो चीज नहीं छूटेगी। तो आप इसको ए लाइन में भी ऐसे कर सकते हो, और ऐसे बस लाइन खींच के और यहाँ से कटिंग कर सकते हो, तो ये आपका ए लाइन भी बन जाएगा। और अगर आपको स्ट्रेट बनाना है तो आप बिल्कुल ऐसे सीधी लाइन खींच सकते हो। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब हम इसकी कॉलर नेक की कटिंग करते हैं कि वो कैसे करेंगे।
कॉलर नेक में जो है ना हमारा नेक और कॉलर दो चीज मेन होती है कि कितने इंच पे हमें कॉलर की जो नेक होती है उसकी कटिंग करनी होती है और कॉलर कैसे कटिंग करनी होती है। दो चीजें इतनी ज्यादा मेन होती है कि अगर यहाँ पे परफेक्शन नहीं आया तो पूरी कुर्ती का ही लुक खराब हो जाता है। तो देखो आपको यहाँ पे आपका जो फुल बस्ट है उसको 12 से डिवाइड करना है और जो भी आपका आएगा वो आपको यहाँ पे मार्किंग कर देनी है। ठीक है, तो देखो मेरा जो है यहाँ पे 2.6 के आसपास ये आ रहा है जब हम इसको 12 से डिवाइड कर रहे हैं। आपका अपना कुछ भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है या 3.5 भी आ सकता है, 3.2 भी आ सकता है, जो भी आपका आएगा वो आपको मार्किंग करनी है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये मार्किंग ऐसे हो गई। अभी यहाँ पे ये जो निशान लगाया है अभी आपको यहाँ से स्लोप दे देना है। ठीक है, ये हमारा बैक का हो गया और ये स्लोप हो गया। अभी देखो यहाँ पे फ्रंट की मार्किंग भी कर लेते हैं। तो अभी जो फ्रंट की मार्किंग में है आपको है जो आपका फ्रंट क्रॉस रखना होगा। ठीक है, यहाँ पे ये थोड़ा अंदर की साइड से होगा, यहाँ पूरी सीधी नहीं आएगी। तो जो ये आपकी ये है ना बैक वाली ये आर्म होल की लाइन, तो यहाँ से आपको 1 इंच अंदर एक निशान लगाना है और यहाँ से देखो गाइस बिल्कुल ऐसे आपको करना है। इस चीज को आप अच्छे से समझना। सबका देखो बताने का तरीका अलग अलग होता है और बनाने का भी तरीका अलग होता है। ठीक है, यहाँ पे ऐसे किया आपने, हम फ्रेंच कर्व को रखेंगे, वही सेंटर रखेंगे, यहाँ पे सेंटर को ऐसे मिलाएंगे और ये चीज को ऐसे करेंगे। अभी देखो आपने देखा होगा कि हमने बैक में तो ये जो है ये स्लॉप दिया था बट फ्रंट में ऐसा कुछ भी नहीं किया। ठीक है, दोनों साइड की है जो हमारी अलग अलग होती है कटिंग और मार्किंग। तो अब यहाँ पे है जो हम इसके भी आर्म होल को देखो मेजर कर लेंगे। तो ये देखो, ठीक है, अभी यहाँ पे हमारा 8 इंच आ गया और इधर भी हमारा 8 इंच आ गया। ठीक है, हल्का सा है जो मेरा थोड़ा सा है, इतना सा माइनर सा ज्यादा आया है। तो अगर माइनर फर्क हो तो देखो आपको कुछ भी कटिंग में मार्किंग में चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपका 1 इंच या पौना इंच इतना डिफरेंस आए तो फिर आपको ये चीज कम ज्यादा करनी पड़ेगी, जो लेंथ है वो कम करनी होगी। या फिर अगर ज्यादा यहाँ पे कम पड़ रहा है तो फिर इधर से आपको बढ़ाना रहेगा लेंथ को। ये चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कि जो बॉडी नीड कर रही है उसी के अकॉर्डिंग आपको ये चीज करनी होगी। अब यहाँ पे देखो मैं आपको नेक पे है जो फ्रंट की मार्किंग करके बताती हूँ गाइज। तो ये जो है देखो फ्रंट पे आपको कितना करना है कि जितना अपन ने ऐसे लिया उतना ही आपको ऐसे ले लेना है। ठीक है, 2.6 आ रहा है तो 2.6 हमें फ्रंट में ले लेना है। एक बॉक्स बनाएंगे और बॉक्स बनाने के बाद में इस प्रकार से है जो शेप दे दोगे। ठीक है, ये हमारा फ्रंट का हो गया। और बैक में आप क्या करोगे, तो ये हमारी फ्रंट की हो गई। अब आपको बैक की करनी है। तो देखो बैक में जो है हमें सिर्फ 1.5 इंच पर है जो ये शेप देना रहेगा। 1.5 इंच का आप निशान लगाओगे और इस प्रकार से यहाँ पे रखोगे और ये है जो आप शेप दे दोगे। ठीक है, बैक साइड में हमें 1.5 इंच की नेक कटिंग करनी है और फ्रंट साइड में हमें 2.6 की बस्ट के अकॉर्डिंग जो बस्ट का 12वां हिस्सा आएगा आपको वो करना है। ठीक है, यहाँ पे हो गया, ये सारी मार्किंग आपको क्लियर हो गई गाइस। अभी हम इसको कटिंग कर लेते हैं। अभी हम यहाँ पे इसको निकाल लेंगे जहाँ पे मार्किंग है और जो फ्रंट की हमारी शेप देनी है। तो देखो नेक का शेप भी हम दे देंगे।
और आर्म होल का शेप भी हम यहाँ पे दे देंगे। तो देखो ये जो शेप है ये देना जरूरी है, अगर हम नहीं देंगे शेप तो यहाँ पे हमारे कपड़ा इकट्ठा हो जाएगा, यानी कि झोल बन जाएगा। तो अभी हम इसकी बाजू की कटिंग भी कर लेते हैं। तो गाइस देखो, जब बाजू की कटिंग करते हैं तो देखो जो स्लीव्स होती है हमारी उसमें 4 मेजरमेंट जरूरी होते हैं। ठीक है, मोस्टली लोग क्या करते हैं कि फिटिंग ले लिया और लेंथ ले लिया, बस ये 2 नाप लेते हैं। लेकिन 2 नाप के अकॉर्डिंग है ना, जो ये सिर्फ हमारा फिटिंग और लेंथ में ही काम आएगा, बाकी जो यहाँ पे शेप देंगे वो कहाँ कैसे देंगे इस चीज का भी हमें ध्यान होना चाहिए। तो देखो स्लीव्स में है जो सबसे पहले होता है लेंथ, जो कि हमें लेनी होती है। सेकंड नंबर पे आएगा आर्म होल, थर्ड नंबर पे आता है बाइसेप्स। देखो बाइसेप्स क्या होता है ये चीज देख लो आप, कि ये जो हमारा हाथ होता है यहाँ से, और तो ये वाली जो मोटाई होती है ना हमारी आर्म होल के बिल्कुल पास में, जस्ट शोल्डर से थोड़ा नीचे और आर्म होल से ऐसे पकड़ के जब हम हाथ को ऐसे पकड़ते हैं, ये होता है हमारा बाइसेप्स। ठीक है, तो बाइसेप्स को हमें यहाँ से नापना होता है कि कितने इंच का हमारा बाइसेप्स आ रहा है। तो वो बाइसेप्स का मेजरमेंट हमारे पास में होना चाहिए, आर्म होल का हमारे पास में होना चाहिए। तो ये 4 नाप होने चाहिए और चारों के अकॉर्डिंग ही हमारी बाजू की कटिंग होगी। तो देखो सबसे पहले है जो हमें स्लीव्स की लेंथ ले लेनी है। आपका जितना भी लेंथ हो उसमें आपको 1 इंच फालतू लेना होता है। तो देखो मेरा जो है यहाँ पे 18 इंच पे तैयार होगा, तो मैंने यहाँ पे 19 इंच लिया है। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया। तो यहाँ पे है जो हम देखो एक लाइन ड्रॉ करेंगे पहले, इसके बाद में है जो जो भी आपका बाइसेप्स आ रहा है वो आपको लेना है। तो यहाँ पे गाइस देखो मेरा जो बाइसेप्स है 13.5 आ रहा है, तो यहाँ पे मैंने 6.5 पे एक निशान लगाया। ठीक है, अब आप फिक्स बाइसेप्स रखोगे तो जो आपकी स्लीव्स है बहुत फिटिंग वाली बनेगी, लेकिन हम लोग जो है फिटिंग वाली इतनी। तो गाइस देखो बाजू को जब हमें कंफर्टेबल चाहिए बाजू, तो इसको है जो 1 इंच और प्लस कर लेंगे। तो जब 13 में हमने 1 इंच प्लस किया तो देखो ये हमारा 14 हो गया, और यहाँ पे है जो 14 का मैंने हाफ किया तो ये हमारा 7 इंच पे आ गया। ठीक है, अभी आपको क्या करना है कि यहाँ पे है जो सीधी लाइन खींच देनी है। जब आप यहाँ पे ऐसे सीधी लाइन खींच दोगे तो फिर जो आपका आर्म होल है, अभी देखो यहाँ पे 2 तरीके बताने वाली हूँ कि आपको क्या और कैसे करना है। तो देखो जो भी आपका आर्म होल है वो आपको ऐसे निकालना है कि मेरा 16 है, तो देखो यहाँ पे मेरा 8 पे यहाँ निशान आ गया। ठीक है, एक तो आप जो है इसकी डेप्थ ऐसे निकाल सकते हो, जो शेप देंगे वो कितने इंच पे हमें देनी होती है उसको ऐसे भी निकाल सकते हो। और एक तरीका ऐसा है कि जो हमारा बस्ट का 10वां हिस्सा होता है, बस्ट को 10 से डिवाइड करोगे और जो भी आपका आ रहा है उसको आप इस प्रकार से रख के और यहाँ पे खींच सकते हो। जितना भी आपका आ रहा हो, 3 आ रहा हो, 4 आ रहा हो, 3.5 आ रहा हो, तो ये जो यहाँ से यहाँ की जो डेप्थ होती है वो आप ऐसे निकाल सकते हो, और एक ये ऐसे भी निकाल सकते हो। ठीक है, दोनों तरीके मैंने आपको बता दिया, जो आपके लिए इजी हो वो आप कर सकते हो। तो अभी आपको यहाँ पे है जो ये लाइन हमने ऐसे खींच ली है, अब आपको क्या करना है कि यहाँ से और यहाँ तक का सेंटर निकालना है। तो ये देखो हमारा 7 इंच था यहाँ से, तो 3.5 पे निकाल दिया, और ऐसे में भी हमें यहाँ से और यहाँ का सेंटर निकालना है। ठीक है, अभी ये 3.5 आ रहा है, तो 3.5 का हमें यहाँ पे है जो 1.25 इंच हम यहाँ पे निकालेंगे। ठीक है, ये हमारा सेंटर हो गया। तो देखो जो बाजू की कटिंग है वो तो ब्लाउज हो या कुर्ती हो सब में सेम तरीके से होती है। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे 1.5 से 2 इंच का एक मार्क कर लेना है। ये मार्क क्यों करने के लिए बोल रही हूँ, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि पूरा यहीं से शेप दे देते हैं, और वो सबसे ज्यादा गलत हो जाता है। तो आपको ऐसे देखो फ्रेंच कर्व को रखोगे और ये जो मार्क हो रहा है ना यहाँ से आप ऐसे शेप दोगे। ठीक है गाइज, यहाँ पे आपको क्लियर दिख रहा है इस प्रकार से। अभी आपको इसको उठाना है, और जो देखो ये सेंटर, ये जो हो रहा है ना हमारा दोनों के बीच का ये जो कोना बना हुआ है, इस कोने में आपको ऐसे रखना है, और ये जो यहाँ पे मैंने क्रॉस बनाया था इसके भी बीच में आपको ऐसे रखना है। अभी आप रखोगे और इसको आप इस प्रकार से मिला दोगे। अभी आपको फ्रेंच कर्व को हिलाना डुलाना नहीं है, सिर्फ ऐसे यहाँ से हल्का सा ऊपर खिसकाना है। ठीक है, आधा पौन इंच। देखो मैं सिंपल सी लैंग्वेज में आपको बता रही हूँ कि आधा पौन इंच ही आपको करना है, कि या मैं बाकी निशान लगा के नहीं समझा रही हूँ क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे अगर मैं और दूसरे तरीके से बताऊंगी। तो यहाँ से आपने ऐसे किया, अभी आपको वापस से ऐसे घुमाना है। अभी देखो आपको ऐसे बिल्कुल ऐसे सेट करना है कि जो ये हमारी मार्किंग है और यहाँ तक है, ये जो सेंटर है ना हमारा, यहाँ से फ्रेंच कर्व जो है बिल्कुल फिक्स सेट हो जाए, और यहाँ पे आपको ऐसे शेप देना है। तो देखो ऐसे शेप दोगे,
शेप हो गया हमारा। अब आपको क्या करना है, यहाँ से देखो आर्म होल को नाप लेना है। तो बैक साइड का पहले मेजर कर लेते हैं। तो ये देखो, तो गाइज यहाँ पे देखो मेरा जो आर्म होल है ना वो यहीं तक हो रहा है। ठीक है, अभी इतना सा है जो हमारा, ये लूज रहेगा। ठीक है, तो ये इतना अगर ज्यादा आ रहा होता तो मैं इस चीज को यहाँ से कम करती, फिर इसको हम लोग है जो इधर से कम कर लेते हैं कि हम इसमें प्लस नहीं करते। बट ठीक है, कुर्तियों में है जो हम लोग लूज ही पहनते हैं तो ये इतना सा लूज चल जाएगा। अदरवाइज अगर ये ब्लाउज का होता तो फिर यहाँ पे हम जो 6.5 हमारा आ रहा था तो वहीं पे हम लोग हमारा आर्म होल निकाल लेते। पर ये कुर्ती है तो इसमें लूज हमें चलता है, तो इसलिए ये इतना सा लूज है तो मैं इसको रहने दूंगी एज इट इज, कुछ नहीं करूंगी। अभी हम इसके अंदर वाले को भी मार्क कर लेते हैं, एक बार नाप लेते हैं। तो देखो ये जो चीजें है ना, आपको जब आप ड्राफ्टिंग करोगे तब ये पूरी चीजें पहले से कर लेनी है। तो ये देखो हो गया हमारा, पूरा आ रहा है एज इट इज जितना हमारा है। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे है जो फिटिंग का निशान लगाना है। जितना आपका यहाँ पे देखो, जो आप यहाँ से लोगे, हमारी जो मोटाई होती है वो आप कितनी लोगे, जिसको जितनी रखनी होती है वो उसके अकॉर्डिंग रखता है। तो देखो यहाँ पे है मैंने 10 रखी है राउंड पूरा, तो यहाँ पे देखो ऑन फोल्ड पे है तो यहाँ पे 5 इंच हो जाएगा। ये हमारा 5 इंच हो गया, और इसमें है जो मार्जिन भी मैं रख लूंगी। अभी देखो आपको यहाँ पे क्या करना है कि जितना आपने कुर्ती में मार्जिन रखा है उतना ही मार्जिन आपको यहाँ पे रखना है, ज्यादा नहीं रखना। ठीक है, देखो कई लोग क्या करते हैं कि ये जो मार्जिन होता है ना कम ज्यादा रख लेते हैं। ज्यादा रख लोगे तो जब स्लीव जॉइंट करोगे तो ये एक्स्ट्रा रहेगा, और कम रखोगे तो ये छोटा पड़ जाएगा। तो आपको ऐसे नहीं करना है। अभी आपको ना देखो क्या करना है, यहां से पहले तो ये वाले निशान को मिला देना है। ठीक है, और इसके बाद में है जो यहाँ से ये वाले निशान को मिला देना। मेरे यहाँ इधर थोड़ा सा कम पड़ रहा है तो यहाँ पे है जो मैं जॉइंट लगाऊंगी। और यहाँ से भी सीधा कर लूंगी। देखो हो सकता है वीडियो में आपको जो मार्किंग है वो क्लियर ना नजर आ रही हो, और अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये जो वीडियो बन रही है ये भी हमारी एक सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट पे ही बन रही है। तो आप लोग भी कोई भी सिलाई से जुड़ी इन्फॉर्मेशन पूछ सकते हो मेरे को, जो भी आपको कंफ्यूजन हो। तो इसका जो पार्ट 2 है वो भी जल्दी ही आ जाएगा, जिसमें हम इसकी पूरी स्टिचिंग सीखेंगे। और मेन जो है इसमें कॉलर है, तो वो कॉलर लगाना और बनाना दोनों चीज मैं आपको बताऊंगी। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं गाइस तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो को लाइक जरूर करें, और कमेंट में मुझे जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, और आप जो है मेरी वीडियो देख कहाँ से रहे हैं, ताकि मैं आपको थैंक यू बोल सकूं। तो ये चीज भी जरूर आप मुझे बताएं कि कौन सी जगह से आप मेरा वीडियो वॉच कर रहे हो। तो ये जो देखो यहाँ पे स्लीव्स का, यहाँ पे आर्म होल का जो सेंटर था, यहाँ से हमने नॉच लगाया, और अभी हम फ्रंट की शेप दे देंगे। तो गाइज देखो ये है जो हमारी बाजू की भी कटिंग हो चुकी है। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं इसके पार्ट 2 में, जिसमें हम इसकी स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज सिलाई करना सीखेंगे कि कुर्ती को कैसे बनाया जाता है और कैसे उसमें कॉलर लगाई जाती है। थैंक यू।